हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट का जो 6 चैप्टर चल रहा है, 6 चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 6.5 तक के सारे प्रॉब्लम्स हल कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में सीबीएसई कुछ पार्ट को हटा दिया है, तो हम उस क्वेश्चन को यहां पर चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल। बाकी जो हमारे सिलेबस में है इस वर्ष का, उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जिसमें से इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 19 ये तीनों हटा दिया गया है। इन तीनों क्वेश्चन की हम चर्चा नहीं करेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन का हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड प्रॉब्लम, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to log x by x has a maximum at x is equal to a। डायरेक्ट हमें पॉइंट दे दिया है, इस पॉइंट पर इस फंक्शन को मैक्सिमा प्रूव करना है। तो सेकंड, आवर फंक्शन इज द f of x is equal to log x by x। हम डिफरेंशिएट करें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे कि ये इस पॉइंट पर मैक्सिमा है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दी लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दी एक्स इज 1 इज अ होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ दी डिनोमिनेटर। देन दिस कैंसल, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस log x by x स्क्वायर। हम इसे अगेन यहां से हम सेकेंड ऑर्डर ले लें, x स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 0 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस log एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ द x स्क्वायर इज 2x एंड होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर मीन्स x square whole raised to square। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देन कैलकुलेट करें, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स मीन्स एक्स माइनस एक्स, यहां ये 0 है, देखिए ये आएगा माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2x log x इज अ होल डिवाइडेड बाई x रेज टू 4। इसे हम आगे और सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिख सकते हैं, माइनस 3x प्लस 2x, x कॉमन ले सकते हैं हम, देखिए यहां से, तो ये कंप्लीट डायरेक्ट लिखें हम यहां, माइनस x माइनस 2x माइनस 3x, x कॉमन माइनस 3 हियर प्लस 2 log x बाई दिस इज अ x रेज टू 4। और भी सिंपलेस्ट फॉर्म पे इसको लिखा जा सकता है, 8 डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 2 लॉग एक्स बाई एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4 है, यहां से एक्स है, ये हो गया कैंसिल। तो ये तो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करें, ऑलरेडी गिवन है, लेकिन देखें क्रिटिकल पॉइंट यहां से भी क्या मिल रहा है। फॉर ए क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 minus 0, then 1 minus log x by x square equal to 0, then log x is equal to 1। देखिए जरा, x स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, then 1 minus log x equal to 0 means log x is equal to 1। ये लॉगरिथमिक फॉर्म पर है। यदि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे चेंज करें, देखिए log बेस e माना जाता है, बेस e होता है। अब बेस e को लेकर के हम x इज इक्वल टू लेना चाहें तो ये e होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से x इज इक्वल टू e। अब x इज इक्वल टू e पर हम चेक करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है या पॉजिटिव, हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम है, तो क्या मिलना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। तो देखिए कि 8 एफ डबल डैश e इज इक्वल टू, ये रखें माइनस 3 प्लस 2 लॉग बेस e by e raised to cube, then f double dash e is equal to
-3 + 2 because this value log base e तो इसका वैल्यू जो होता है 1। ध्यान इस बात का रखें कि यदि बेस 10 है तो log 10 की वैल्यू 1, यदि ये बेस 20 है log 20 की वैल्यू 1। तो बेस जो है उसी का जो log लिया जाता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया -3 + 2 / e⁻³ मीन्स आगे और भी हम इसे लिख सकते हैं कि f डबल डैश e इज इक्वल टू -1/e³ मीन्स क्या मिल गया ये f डबल डैश e इज लेस देन 0 मीन्स दिस गिवन फंक्शन कि f ऑफ x इज लेस देन है मीन्स मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट प्रॉब्लम पे। ये इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन at the normal to the curve this y square is equal to 4x at the point 1, 2। हमने इसे टेंजेंट नॉर्मल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ये पहला जो प्रॉब्लम था सेकंड, ये मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड प्रॉब्लम था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने बता दिया कि गिवन फंक्शन इज अ मैक्सिमम एट x is equal to e। second problem, our function is a this fourth problem, our function is the y square is equal to 4x, then 2y and y dash is equal to 4, then y dash is equal to 4/2y, 8 1, 2। so this y dash is equal to 4/2 into 2, so y dash is equal to 1। this is a tangent, hence स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1। देखिए टेंजेंट 1 है तो नॉर्मल क्या मिलेगा -1। नॉर्मल क्यों ले रहे हैं, नॉर्मल हम इसलिए ले रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नहीं चाहिए, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल, तो अब हम लिखें, देखिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल 8, 1, 2 ये पासिंग पॉइंट है। देन वही फार्मूला y - y0, y0 is the 2 is equal to normal is the 1 - 1 x - 1, then this y - 2 equal to -x और this is a +1, ट्रांसफर कर लीजिए। x + y is equal to 1 + 2, then x + y is equal to 3। this is a equation of the normal to this curve। इस कर्व का इस पॉइंट पर नॉर्मल ये है x + y is equal to 3। वेरी सिंपल, किसी पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है कर्व पर, उस कर्व पर हमें इक्वेशन ऑफ दी नॉर्मल कैलकुलेट करना था। तो नॉर्मल पहले निकाला, फार्मूला लिखा y - y0 इक्वल टू m, नॉर्मल में मींस -1/m, देन x - x0 और इजीली ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। so that the normal at any point theta to the curve x equal to this a cos theta plus a theta sin theta and y is equal to a sin theta minus a theta cos theta is at a constant distance from the origin। देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रॉब्लम, पहले तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है नॉर्मल का, फिर उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट बताना है। 11वीं क्लास का फार्मूला यूज में आएगा, ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हियर x is equal to a cos theta plus a theta sin theta, डिफरेंशिएट करें dx by d theta is equal to -a sin theta plus a theta as it is, sin theta का cos theta plus sin theta as it is and theta का डेरिवेटिव 1, this is a, then dx by d theta is equal to -a sin theta plus a theta cos theta plus a
sin theta. This a sin theta, this a sin theta cancel. Then we get dx by d theta is equal to a theta cos theta. This is equation number first. Similarly, here given y is equal to a sin theta minus a theta cos theta. Differentiate with respect to theta, then we get a cos theta minus a theta as it is cos theta का minus sin theta plus cos theta as it is theta का derivative 1. Then here dy by d theta is equal to a cos theta minus plus a theta sin theta minus a cos theta. This cos theta, a cos theta और this a cos theta cancel out. dy by d theta is equal to a theta sin theta. तो हम इजीली यहां से अब टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. मींस इक्वेशन नंबर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड इज डिवाइडेड बाय 1. वी गेट dy by d theta into d theta by dx is equal to a theta sin theta by a theta cos theta. dy by d theta a theta sin theta, dx by d theta a theta cos theta. Then here a theta cos theta, a theta cancel, d theta cancel, dy by dx is equal to sin by cos means tan theta. This is the tangent, hence normal is equal to minus 1 by tan means cot theta. This is all. ये normal आ गया minus cot theta because tangent here tan theta, then normal is a minus 1 by tan theta, and minus 1 by tan theta means minus cot theta. Equation calculate करें. Equation of the normal y minus y0 here given a sin theta plus a theta cos theta is equal to minus cot theta means cos theta by sin theta, x minus x0 with here a cos theta माइनस है, माइनस कंप्लीट है ये तो माइनस आ जाएगा, माइनस था ये प्लस हो गया, माइनस ए थीटा और साइन थीटा का, साइन थीटा को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा. देखिए क्या मिलेगा, y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये भी लेफ्ट को सॉल्व किया, राइट को देखिए, माइनस एक्स कॉस थीटा और प्लस ये कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा ए कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज एंड माइनस अगेन प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा. ये दोनों तरफ है, लेफ्ट पे और राइट पे कैंसिल हो गया. इस एक्स वाले पोर्शन को हम इधर लेते हैं और इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको ले जाकर. तो दिस इज द ए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, हियर ए कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा, ये ट्रांसफर होकर क्या आया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मींस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई sin theta is equal to a, and x cos theta plus y sin theta minus a equal to 0. This is the equation of the normal. हमें प्रूव करना है, क्या प्रूफ करना है, देखिए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ये नॉर्मल का जो डिस्टेंस है कहां से, ओरिजिन से, वो कांस्टेंट है. तो फार्मूला हमारे पास 11th क्लास का है, हम जानते हैं फार्मूला
distance is equal to mod of ax1 plus by1 plus c by square root a square plus b square. This is the distance from a given point to the line. This is the a, b and c. A is the coefficient of the x and b is the coefficient of the y and c is the constant term. So here a is equal to cos theta, b is equal to sin theta and c is equal to -1. Then the distance is equal to 0 plus 0 because कहां से? ओरिजिन से x1 कामा y1 0 क्योंकि ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहे हैं. माइनस a is a whole divided by square root. A square means cos square theta plus sin square theta. Again 1. This is a, then d is equal to minus a by 1. Then d is equal to a. Hence proof distance from origin to this normal is a constant a. तो ये इस तरीके से हम इजीली इस प्रॉब्लम पे डिस्टेंस ओरिजिन से नॉर्मल का प्रूव कर सकते हैं. तो देखिए दो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग. ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए. दिस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट x1 y1 टू द लाइन. किसी लाइन का इस पॉइंट से यदि हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ये फार्मूला है. दिस इज ओरिजिन से बोला गया मींस x1 y1 0 0. देन दिस इज हियर a cos theta, b is the sin theta और c is the minus a. वैल्यू पुट अप कर दिया और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस नॉर्मल इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रूफ हो गया. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द intervals in which the functions of the given by f of x equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x by 2 plus cos x is increasing and decreasing. फंक्शन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला. यहां पर डोमेन थ्रू आउट रियल नंबर पर चेक करेंगे. हम यहां पर क्रिटिकल पॉइंट लेकर के इंटरवल्स पहले डिवाइड करेंगे. तो देखिए हमारे पास फंक्शन है f of x is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x is a whole divided by 2 plus cos x. इसे पहले हम सॉल्व कर ले, सॉल्व कर ले. f of x is equal to 4 sin x minus x कॉमन 2 plus cos x divided by 2 plus cos x whole divided by 2 plus cos x. ये हमने ब्रेकअप कर दिया. x कॉमन लिया माइनस और ये कैंसिल हो गया. देन f of x is equal to 4 sin x by 2 plus cos x minus x. डिफरेंशिएट करें. f of x is equal to 2 plus cos x as it is, derivative of this 4 cos x minus 4 sin x as it is, derivative of this is a 0 minus sin x whole divided by this is a 2 plus cos x का whole square minus 1 because derivative of the x is the minus 1. Then f base x is equal to ब्रैकेट ओपन करें. देखिए 8 cos x plus 4 cos square x minus और minus plus 4 this is a sin square x is a whole divided by 2 plus cos x का whole square minus 1 by 1. अगेन एलसीएम लेते हैं. देखिए ध्यान से f base x is equal to here LCM is the 2 plus cos x का whole square as it is 8 cos x
यहां देखिए 4 कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए डायरेक्ट लिखना प्लस 4 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 मीन्स 4, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ -4 कॉस एक्स और माइनस cos square x, this is, then f dash x is equal to, यहां से देखिए ये 4 और ये 4 कैंसल आउट हो गया, 8 cos x minus 4 cos x means 4 cos x minus cos square x whole divided by these 2 plus cos x का whole square. देन फॉर क्रिटिकल, अभी और एक स्टेप सॉल्व कर लें, cos कॉमन मिल रहा है, cos x 4 माइनस cos x बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. फॉर क्रिटिकल पॉइंट तय करेंगे, टर्निंग पॉइंट कहां पर आ रहा है 0, देन cos x इंटू 4 माइनस cos x इक्वल टू 0, cos x equal to 0 and cos x is equal to 4. This condition is rejected because the value of the cos x maximum 1 and minimum -1. Here cos x is equal to 4 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी एंगल के लिए मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है, इसीलिए इसको रिजेक्ट करेंगे. cos x equal to 0. अब cos x is equal to 0, यहां पर देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम कहां से कहां तक देखेंगे 0 to 2 पाई. क्यों? क्योंकि आगे जो लेंगे वो रिपीट होगा, तो 0 to 2 पाई पे x इज इक्वल टू, सबसे पहले कहां पर आएगा π/2 पर cos के, देखिए ध्यान से cos का यदि हम ग्राफ प्लॉटिंग करें, दिस इज अ π/2, पाई हियर 3π/2 एंड दिस इज अ 2 पाई and this is a 5π/2. ध्यान रखिए कहां 0 मिल रहा है, फर्स्ट π/2 पर, सेकेंड हियर 3π/2. 0 to 2 पाई की दो जगह π/2 पर और 3π/2 पे 0 मिल रहा है, तो हम इसे इंटरवल पे चेंज कर सकते हैं. देखिए इंटरवल्स 0 to π/2, π/2 to 3π/2 and 3π/2 to 2 पाई, ये हमारे पास इंटरवल्स हैं. नेचर यहां पर साइन अल्फा f dash x और यहां पर नेचर, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है किस फंक्शन पर. फाइंड द इंटरवल्स, तो इंटरवल हमने कैलकुलेट कर लिया, 0 to 2 पाई पे 3 इंटरवल है, 0 to π/2, π/2 to 3π/2, 3π/2 to 2 पाई. अब देखिए ध्यान से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और किस पर डिक्रीजिंग है. तो ध्यान रखिए f dash x द गेट ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखिए 4 माइनस, चाहे मैक्सिमम 1 हो या मिनिमम -1 हो, तो ये जो है पॉजिटिव, ध्यान रखिए. 2 प्लस cos x होल स्क्वायर है, ये निगेटिव या पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव में ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव. तो ये जो दो पार्ट्स आ गया, देखिए ध्यान से ये और यहां से ये जो पार्ट है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ दी x वी गेट ऑलवेज पॉजिटिव. तो हमें जज करना है cos x पर, तो cos x देखिए 0 to π/2 क्या मिल रहा है पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव. तो यहां पर दिस f dash x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब इंक्रीजिंग. दिस इज इन π/2 to 3π/2 we get always positive this part and cos x पे देखिए π/2 to 3π/2 ये निगेटिव, कंप्लीट निगेटिव, ये तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो क्या मिल गया निगेटिव, मींस दिस f dash x इज लेस देन 0. स्पष्ट है, देखिए ध्यान से यहां पर कि f dash x लेस देन 0 बिकॉज
this portion we get always positive, but this cos x in this interval pi by 2 to 3 pi by 2 we get always negative. Negative into positive means negative. Negative means f dash x is less than 0. तो इस इंटरवल पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया. अगेन कहां से? नेक्स्ट 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई. ध्यान से देखिए यहां तक, ये 2 पाई तक. 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई ये पॉजिटिव है. ये तो पहले से पॉजिटिव और ये पॉजिटिव. तो ये क्या मिल गया कि f dash x is greater than 0 means this is a increasing. इस तरीके से हम इस फंक्शन को इंटरवल्स में ब्रेकअप करके किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है इजीली शो कर सकते हैं. तो ध्यान रखिए कि cos और sin वाली केस पर ये जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. इसीलिए ध्यान रखिए कहीं भी cos x इज इक्वल टू 0 के cos x का ग्राफ हमेशा प्लॉट कीजिए sin x का और यहां से डिसीजन लीजिए. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम इजीली ये चीज बता सकते हैं कि किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है. Question number 7. Question number 7. Find the intervals in which the function f given by f of x is equal to x cube plus 1 by x cube, where x is not equal to 0 is increasing and decreasing. तो यहां पर देखिए फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 पर. जैसे हम इसके पहले वाला बनाया, इंटरवल्स फाइंड आउट किया. यहां भी हम सबसे पहले इंटरवल फाइंड आउट करेंगे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, क्योंकि ये फंक्शन पोलिनोमियल के, ये फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री दिया था इसलिए हमने 0 टू 2 पाई लिया. यहां पर हम थ्रू आउट रियल नंबर लेंगे. तो फंक्शन है हमारे पास f of x is equal to x cube plus 1 by x cube. Then f dash x is equal to x cube means 3x square minus means ये 3 by x raised to 4. This is all. Then f dash x is equal to here 3 common x square by 1 minus 1 by x raised to 4. Then f dash x is equal to 3. This is x raised to 6 minus 1 by x raised to 4. This is. Then f dash x is equal to, हम इसमें से फैक्टर कन्वर्ट करें तो 3 x cube plus 1 and x cube minus 1 by x raised to 4. This is all. ये x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म. तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a प्लस a इन द फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट a माइनस b. दिस इज ऑल. फॉर क्रिटिकल पॉइंट f dash x is equal to 0, then this equal to 0, 3 in the bracket x raised to 6 minus 1 by x raised to 4 equal to 0. Means this equal to 0 means x raised to 6 minus 1 equal to 0. Multiply 3 से डिवाइड कर देंगे इजीली. x raised to 6 minus 1 equal to 0. Then x cube plus 1 and x cube minus 1 equal to 0. Hence x equal to minus 1 and x is equal to 1. ये दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया. अब इस दो क्रिटिकल पॉइंट से हम यदि इंटरवल पे डिवाइड करें होल रियल नंबर को माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 टू 1 इन इंफिनिटी, फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल. अब इस तीनों इंटरवल पे हमें बताना है किस इंटरवल पर. देखो पहले तो फाइंड द इंटरवल्स, हमने इंटरवल्स कैलकुलेट करेंगे. इस इंटरवल्स में किस इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो हम चेक करें. जरा देखिए किस तरीके से चेक करते हैं. यहां ले लें हम इंटरवल्स और यहां ले लें साइन ऑफ f dash x एंड नेचर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है यहां पर ले लेते हैं. दिस इज हमारे पास जो इंटरवल है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फर्स्ट इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1. दिस इज द फर्स्ट इंटरवल.
Second, another one interval is a -1 to 1, and next and last interval is a 1 to infinity. ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू हम यहां पर रखकर जजमेंट करेंगे, किस पर, एफ डेस एक्स पर। ध्यान दीजिए, 3 is a positive and this x raised to 4, for any value of the x we get always positive। ध्यान दीजिए, x raised to 4 किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन जीरो नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, देखिए ध्यान से इस प्रॉब्लम पे, x इज नॉट इक्वल टू 0, जीरो नहीं रखा जाएगा। जीरो ही रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड पे चला जाएगा, इसलिए जीरो पे हम चेक नहीं करेंगे। तो देखिए, वी टेक एनी निगेटिव नंबर -∞ टू -1 बिटवीन, कोई भी निगेटिव नंबर ले हम, तो ये जो है क्या मिलेगा, निगेटिव। देखो x³ है मींस निगेटिव, और 1 से ज्यादा आएगा, देखिए यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये -8 आ जाएगा। -8 + 1 मींस -7, यहां पर रखेंगे -8 1 -9 -n माइनस प्लस, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, मींस हियर f dash x is a greater than 0। greater than 0 means increasing in this interval, इस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। चेक करते हैं, देखिए -1 to 1 पर 0.5 लेकर देखें, तो देखिए 0.5 लेंगे तो ये पॉजिटिव हियर। अब यहां पर देखिए ये क्या मिल जाएगा, 0.5 मींस 5 5 is 25 और 25 5 is 1.25, तो ये 1.25 पे क्या मिल गया, ये पॉजिटिव मिल गया, दिस इज और यहां पर ये भी, एक मिनट, 0.5 मीन्स पॉजिटिव और 0.5 मीन्स 25 और फिर 125 0.5 में ये 0.120 मीन्स ये निगेटिव मिलेगा, ये मिलेगा 0.5 पर ये 0.125 मिलेगा x³ देन -1 है तो ये निगेटिव आएगा, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस मीन्स f dash x इज अ लेस देन 0 मीन्स इस पर डिक्रीजिंग। ध्यान से समझिएगा, वी टेक एनी वैल्यू बिटवीन दिस एक्सेप्ट 0, ध्यान रखिए एक्सेप्ट 0, 0 वैल्यू नहीं लेंगे, कोई भी वैल्यू लेकर के आप चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू रखिए यहां पर, तो यहां पर जब हम x की वैल्यू रखें इसके बीच का, तो ये ऑलवेज वी गेट निगेटिव आएगा, मींस f dash x is less than 0 means this given function in this interval are decreasing। then 1 to infinity again 2 रखिए, 2 रखने से ये क्या मिलेगा 9, ये क्या मिल जाएगा 7 पॉजिटिव, तो दिस प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस मीन्स हियर f dash x is a greater than 0 means this is a increasing। तो हमारे पास -∞ टू +∞ 3 इंटरवल पे डिवाइड हो गया, तो यहां पर ये इंक्रीजिंग शो कर रहा है, इस इंटरवल पर ये डिक्रीजिंग है, अगेन इस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग। ये इस तरीके से हम इसको एनालिसिस करके बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द maximum area of the isosceles triangle inscribed in the ellipse this x² by a square plus y square by b square is equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। हमारे पास स्टैंडर्ड एलिप्स दिया हुआ है, देखिए स्टैंडर्ड एलिप्स का इक्वेशन है, हम फिगर ड्रॉ करके देखें और उसका एरिया मैक्सिमम निकालें। तो देखिए किस कंडीशन पर, क्वेश्चन नंबर 8, दिस एलिप्स this is x एक्सिस मेजर एक्सिस है, y माइनर एक्सिस है, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज a, 0, दिस इज a -a, 0, दिस इज a 0, b एंड दिस कोऑर्डिनेट ऑफ 0, -b। अब हम इस पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लें,
कंडीशन, दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस इलिप्स विथ इट्स वर्टेक्स एट अ वन एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। या तो इसका वर्टेक्स यहां या फिर यहां मेजर एक्सिस के एक एंड पॉइंट पर होना चाहिए, तो हमने इस पे बना लिया दिस इज। देन द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ दिस इज a cos theta comma b sin theta, this is this। सपोज इसको हम नॉमेनक्लेचर कर दें a b एंड c, दिस इज, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 base is the AB into corresponding altitude, suppose ABC D दे दिया तो this is a CD। ध्यान से देखिए, एरिया को हम A से रिप्रेजेंट करें, A is equal to 1/2 AB this line, तो height of this AD is the B sin theta and same this dB is the height of the B sin theta, means 2B sin theta into a CD, this CD, this complete length origin to this C is a A and this distance this is a cos theta। ध्यान दीजिएगा, ये है A cos theta और this complete length is a A, this is means CD is the A minus A cos theta। A कॉमन ले लें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, A is equal to AB sin theta और this is a 1 minus cos theta, this is। then again इसको ब्रेकअप कर लें हम, A is equal to AB sin theta, AB को बाहर रखे, साइन थीटा को अंदर ले जाएं तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज। देन वी गेट A इज इक्वल टू AB साइन थीटा। इसे हाफ एंगल पे चेंज करें, देखिए यहां से साइन थीटा कॉस थीटा है तो क्या करते हैं हम, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2/2 means 1। then this A is equal to AB sin theta minus this is a sin 2 theta by 2, 2 sin theta cos theta means sin 2 theta। अब ये A मिल गया, मीन्स एरिया को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, फाइंड द मैक्सिमम एरिया एट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल whose one vertex is the vertex at one end points of the major axis, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस पर होना चाहिए। then this is a dA by d theta is equal to AB is the constant and sin theta means cos theta minus cos 2 theta into 2/2, this and this cancel, then dA by d theta is equal to AB cos theta minus cos 2 theta। हमें मैक्सिमा प्रूव करना है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे तो इमीडिएट अगेन डिफरेंशिएट कर दें, इज इक्वल टू AB cos theta मीन्स माइनस साइन थीटा और दिस इज अ प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2, दिस इज। ये हम क्रिटिकल पॉइंट लेकर के यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि हमें मैक्सिमा प्रूव करना है, मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, तो ये निगेटिव आना चाहिए। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट फॉर dA by d theta is equal to 0, then here this cos theta is equal to cos 2 theta or this theta is a cos 2 pi minus theta is equal to cos 2 theta। कन्वर्ट किया हमने, देखिए 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट पर ये जो है cos पॉजिटिव होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो यही cos थीटा आएगा। दोनों तरफ से हम cos कैंसिल कर दें तो हमें मिल जाता है 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 2 सॉरी थीटा 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमें सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए देखिए ध्यान से, यहां पर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई है। सेकेंड ऑर्डर दिस डी स्क्वायर ए पाई डी थीटा इज इक्वल टू ए बी माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन, यहां नहीं लिखे, चलिए उधर लिखते हैं, ध्यान से देखिए, डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। देखिए ध्यान से, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन 4 पाई बाई 3। क्यों? थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 2 है, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करके 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। दिस इज अब डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 मीन्स 120। यदि डिग्री पे कैलकुलेट करें तो 120 मीन सेकेंड क्वाड्रेंट पे एज इट इज माइनस 120 मीन्स 60, साइन 60 मीन्स दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3 बाई 2 और प्लस देखिए ध्यान से यहां पर ये जो है 2 साइन 4 पाई बाई 3 मीन्स 24 थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन का नेचर निगेटिव, दिस इज अ 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 बाई 2, दिस इज अ नेगेटिव। तो देन डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस स्क्वायर ऑफ 3 बाई 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 मीन्स दिस डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर इज लेस देन 0। देखिए ध्यान से, ये निगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, मीन्स दिस एरिया A of theta is a maximum at theta is equal to 2 pi by 3। Find the area, हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया हमारे पास यह है, देखिए ध्यान से, यहां से हमने ए ले लिया है, एरिया कैलकुलेट करेंगे, दिस इज अ, यहां से दिस इज, यहां हम थीटा की वैल्यू रख दें तो a इज इक्वल टू ए बी, ध्यान से देखिए, साइन थीटा दिस इज अ थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 4 पाई बाई 3 1 बाई 2, दिस इज अ। अब यहां से a इज इक्वल टू ए बी साइन 2 पाई बाई 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाई 2 स्क्वायर ऑफ 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू दिस इज अ, ये निगेटिव पे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया तो ये निगेटिव सामने है तो प्लस हो जाएगा, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 3 बाई 2, दिस इज, देन दिस इज इक्वल टू, यहां से 2 आ जाएगा, ए बी एलसीएम आ गया, देखिए 4 2 स्क्वायर रूट 3 और ये प्लस स्क्वायर रूट 3, दिस इज अवर मैक्सिमम एरिया। ए बी आगे और लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 बाई 4, ये देखो 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 बाई 4 इंटू ए बी, दिस इज अ मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी सीबीएसई बोर्ड पे एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान रखें, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वर्टेक्स,
इस वर्टेक्स की वैल्यू a cos थीटा कामा b sin थीटा से हमने एरिया निकाला, एरिया को हमने ये कन्वर्ट किया, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर लिया, क्रिटिकल पॉइंट लिया तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। इस 2π/3 को सेकेंड ऑर्डर पे रखा, ये लेस देन 0 मिल गया, मींस मैक्सिमा प्रूव हो गया। देन फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल, मींस इस एरिया पर थीटा की वैल्यू 2π/3 पुट किया और ये सॉल्व किया, तो AB 3√3/4 is the maximum area of this isosceles triangle। बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।